ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो खुद के वर्जिन होने का झूठ बोलती है और उस झूठ के चलते वो लड़की एक भयानक श्राप के अधीन हो जाती है। आखिर क्या होता है वो श्राप, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। जय हिंद दोस्तों, जो मैं कहानी बताने वाला हूँ वो कहानी है 2009 में रिलीज हुई जेनिफर्स बॉडी इस मूवी की, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4। बस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी की शुरुआत होती है नीडी से, जो एक पागल खाने में कैद थी। नीडी के पास एक नर्स आती है और उससे अपना खाना खाने को बोलती है, लेकिन तभी नीडी उस नर्स को लात मारती है, जिससे कि वो नर्स थोड़ी दूर जाकर गिरती है। उतने में ही वह सिक्योरिटी गार्ड्स आकर नीडी को अपने सेल में कैद करते हैं। नीडी बताती है कि वो पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हम एक शहर को देखते हैं जिसका नाम डेविल्स कैटल था। और इस शहर का नाम डेविल्स कैटल इसलिए पड़ा था क्योंकि उस शहर में एक झरना ऐसा था जिसका पानी एक ब्लैक होल जैसे गड्ढे में गिरता था, जिसके बारे में साइंटिस्ट तक पता नहीं कर सके कि वो गड्ढा आखिर कहा जाता है। आगे कॉलेज में हम जेनिफर को देखते हैं, जो कि काफी पॉपुलर थी, और नीडी उसकी दोस्त थी, जो कि बिल्कुल जेनिफर से अलग थी। नीडी का एक डव नाम का बॉयफ्रेंड भी था, पर वो दोनों उसी रात आपस में मस्ती कर ही रहे थे। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और नीडी को अपने साथ लेकर जाती है। डव को ये बात काफी बुरी लगती है, क्योंकि अब उसे हाथ गाड़ी का सहारा जो लेना पड़ेगा। जेनिफर और नीडी एक क्लब जाती है, जहाँ पर जेनिफर निकोलाई से मिलती है, जो कि एक बैंड का लीड सिंगर था। जेनिफर निकोलाई को ड्रिंक के लिए ऑफर करती है, और जैसे ही जेनिफर ड्रिंक लाने जाती है, वैसे ही निकोलाई अपने दोस्तों से नीडी को पटाने की बात करता है, और साथ ही उसके साथ जबरदस्ती करने की भी। लेकिन ये सभी बातें नीडी सुन लेती है और जाकर जेनिफर को बताती है। जेनिफर नीडी की बातों पर यकीन नहीं करती। आगे निकोलाई अपना गाना शुरू करता है, और कुछ देर में उस क्लब में आग लग जाती है, जिससे कि सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। नीडी जेनिफर को लेकर वॉशरूम जाती है, और वॉशरूम की खिड़की से वो दोनों वहाँ से बचकर बाहर निकलती है। बाहर से वो दोनों देखती है कि वो क्लब पूरी तरह जल चुका था, और अंदर फंसे हुए लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। उसी वक्त वहाँ पर निकोलाई आता है और जेनिफर से उसके साथ चलने को बोलता है। नीडी जेनिफर को निकोलाई के साथ जाने से मना करती है, लेकिन जेनिफर नीडी की बात नहीं सुनती और निकोलाई के साथ चली जाती है। नीडी अपने घर आकर डव को कॉल करती है और क्लब में हुई सारी घटना के बारे में उसे बताती है। डव को नीडी की बातों से उसकी चिंता होने लगती है। तभी बाहर से कोई दरवाजा नॉक करता है, जिससे कि नीडी काफी डर जाती है, क्योंकि उस वक्त नीडी सिर्फ अकेली ही अपने घर में थी। नीडी घबराते हुए दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। नीडी जैसे ही दरवाजा बंद करके सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, वैसे ही उसे नीचे के कमरे से किसी की आवाज आती है, और नीडी के सामने जेनिफर थी, जो कि पूरी तरह खून से भीगी हुई थी। जेनिफर को इस हालत में देखकर नीडी काफी परेशान थी। जेनिफर नीडी के फ्रिज से कच्चा मांस निकालकर वैसे ही खाती है, और ये देखकर नीडी काफी डर जाती है। नीडी जेनिफर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर काफी अजीब तरह की आवाजें निकालती है। साथ ही उसके मुंह से कुछ अजीब किस्म का काला पानी निकलता है। जेनिफर तो वहाँ से चली जाती है, और पूरी रात नीडी को वो काला पानी साफ करने लगता है। अगले दिन क्लास में नीडी जेनिफर के बारे में ही सोच रही थी, तभी वहाँ पर जेनिफर आती है। नीडी जेनिफर से कल रात के बारे में पूछती है। उसी वक्त क्लास में प्रोफेसर आते हैं और कल रात क्लब में मरे हुए लोगों के बारे में बताते हैं। उन मरे हुए लोगों में से कुछ उनकी क्लास के स्टूडेंट्स भी थे, लेकिन प्रोफेसर की बात सुनकर जेनिफर हंसने लगती है। नीडी को जेनिफर का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ बाहर फुटबॉल कैप्टन रे को देखते हैं, जो कि अपने मरे हुए दोस्तों को याद कर रहा था। उसी वक्त रे के पास जेनिफर आती है और बोलती है कि मैं भी कल की हुई घटना से अभी उबर नहीं पाई, क्योंकि मैं भी कल रात उसी क्लब में थी, लेकिन थैंक गॉड कि मैं वक्त रहते वहां से निकल पाई। ऐसे ही बातों बातों में जेनिफर रे को बहकाने लगती है और रे का हाथ अपने सीने पर रखती है, जिससे कि रे जेनिफर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और जेनिफर रे को लेकर जंगल में जाती है। जंगल में वे दोनों मस्ती कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होते हैं और उन दोनों को ऐसा करते देखते हैं। रे ये सब देखकर काफी डर जाता है, और उसी वक्त जेनिफर एक डेविल में बदल जाती है और रे को मार देती है। रे की चीख प्रोफेसर ने सुन ली थी, और प्रोफेसर जब जंगल में जाते हैं तब उन्हें रे की बॉडी मिलती है। आगे नीडी और जेनिफर कॉल पर बातें कर रही थी। नीडी बताती है कि वो हाल ही में हो रहे उनके शहर के हादसों से काफी डरी हुई है, लेकिन जेनिफर को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। जेनिफर बात करते हुए एक लाइटर से अपनी जुबान जलाती है, लेकिन उस पर लाइटर का कोई भी असर नहीं होता, यानी कि जेनिफर के साथ कुछ तो अजीब हो रहा था। अगले दिन कॉलेज में मैक्स नाम का लड़का जेनिफर से डेट पर चलने के लिए पूछता है, और जेनिफर राजी हो जाती है। जेनिफर बोलती है कि मैं मेरा एड्रेस तुम्हें मैसेज कर दूंगी। उसी रात मैक्स जेनिफर के दिए एड्रेस पर जाता है
और वो एड्रेस एक सुनसान जगह का था जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। मैक्स कुछ डर सा गया था, फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाता है। घर में जेनिफर अचानक से मैक्स के सामने आ जाती है और उसे बहकाने लगती है। उसी बीच मैक्स की नजर जेनिफर की आंखों पर पड़ती है और जेनिफर की आंखों का कलर बदल रहा था। मैक्स जेनिफर से काफी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे भागने का मौका नहीं देती और तुरंत उस पर हमला करके उसके शरीर को खाती है। वही दूसरी तरफ नीडी अपने बॉयफ्रेंड डव के साथ मजे कर रही थी और उस बीच उसे वहाँ पर जेनिफर का वहम होता है। नीडी इससे डरकर वहाँ से चली जाती है और अपनी गाड़ी लेकर घर की तरफ निकलती है। जाते वक्त रास्ते में नीडी की कार के सामने जेनिफर आ जाती है और कार के ऊपर कूद जाती है। जेनिफर का ये रूप देखकर नीडी बहुत डर जाती है और गड़बड़ी में वहाँ से भागकर अपने घर आकर रोने लगती है। आगे जैसे ही नीडी सोने के लिए अपने कमरे में जाती है, वैसे ही जेनिफर पहले से ही वहाँ मौजूद थी। जेनिफर नीडी के काफी पास आकर उसे बहकाने लगती है और नीडी भी जेनिफर का साथ देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में नीडी जेनिफर को आगे बढ़ने से रोकती है क्योंकि उसे इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। जेनिफर नीडी को उस रात के बारे में बताती है जिस रात वो निकोलाई के साथ चली गई थी। निकोलाई जेनिफर को उसी झरने के पास लेकर गया था ताकि वहाँ पर वो उसकी बलि दे सके। यानी कि निकोलाई और उसके दोस्त अपने सक्सेस के लिए शैतान की पूजा करते थे और लड़कियों की बलि देते थे और इस रस्म में वो लड़की वर्जिन होनी चाहिए। निकोलाई जेनिफर से पूछता है कि क्या वो वर्जिन है या नहीं। जेनिफर काफी डरी हुई थी और वो बताती है कि वो वर्जिन है। ये सुनकर तुरंत निकोलाई जेनिफर की बलि देता है और जेनिफर की बॉडी को उसी झरने के होल में फेंकता है। अब निकोलाई की रस्म तो पूरी हो गई थी, लेकिन एक चीज बाकी रह गई थी और वो चीज ये थी कि जेनिफर ने झूठ बोला था। जेनिफर वर्जिन नहीं थी, इस वजह से वो फिर से जिंदा हो जाती है और उसके शरीर में शैतानी ताकतें आ जाती है। इस सब का सबूत देते हुए जेनिफर अपने हाथ पर एक बड़ा जख्म बनाती है और वो जख्म अपने आप ही भर जाता है। ये सब देखकर नीडी और भी ज्यादा डर जाती है और जेनिफर को वहाँ से जाने बोलती है। अगले दिन नीडी लाइब्रेरी में जाकर जेनिफर के साथ हो रहे हादसे के बारे में पता करने की कोशिश करती है। कुछ किताबें पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि निकोलाई ने जेनिफर को वर्जिन समझकर उसकी बलि तो दे दी, लेकिन जेनिफर के शरीर पर एक शैतान ने काबू कर लिया है और उसके अंदर शैतानी ताकतें आ गई है। साथ ही नीडी को यह भी पता चलता है कि यदि जेनिफर को जवान और सुंदर रहना है तो उसे इंसानों को मारकर खाते रहना होगा और जेनिफर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है उसके दिल पर वार करना। नीडी को अब डर लगने लगा था कि जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड को भी ना मार दे, इसलिए नीडी डव से ब्रेकअप करती है। साथ ही उसे जेनिफर के बारे में बताती है कि जेनिफर अब एक डेविल बन चुकी है, लेकिन डव को नीडी के बातों पर यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। उसी रात कॉलेज में डांस पार्टी थी और नीडी भी उस पार्टी में आती है। दूसरी तरफ डव भी पार्टी में जा रहा था और रास्ते में उसे जेनिफर मिलती है। जेनिफर डव से नीडी के बारे में झूठ बोलती है कि नीडी तुम्हें धोखा दे रही है, उसने कई सारे लोगों के साथ मस्ती की है। ये सब बताते हुए जेनिफर डव को बहकाने में कामयाब हो जाती है और डव को अपने साथ लेकर जाती है। वही पार्टी में नीडी को कुछ एहसास होता है कि जेनिफर जरूर डव के साथ कुछ बुरा करने वाली है, इसलिए नीडी उसे ढूंढने बाहर निकलती है। जेनिफर और डव एक सुनसान जगह पर थे। तभी डव बताता है कि वो अब भी नीडी से ही प्यार करता है और वो उसे धोखा नहीं दे सकता। डव की इस बात से जेनिफर को काफी गुस्सा आता है और वो उसे पुल में धकेल कर मारने की कोशिश करती है। उसी बीच नीडी वहाँ पहुँचती है और डव को बचाने की कोशिश करती है। डव और नीडी जेनिफर से लड़ते हैं और जेनिफर वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन नीडी के वहाँ पहुँचने से पहले ही जेनिफर डव को चोट पहुँचा चुकी थी, इसलिए डव की मौत हो जाती है। नीडी डव की मौत से काफी गुस्से में थी। आगे जेनिफर जब अपने कमरे में सो रही थी तब नीडी वहाँ जाकर जेनिफर को मारने की कोशिश करती है। दोनों की लड़ाई के वक्त जेनिफर नीडी के कंधे पर काटती है और उस दरमियान नीडी जेनिफर के दिल पर वार करने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ लड़ाई की आवाज सुनकर जेनिफर की माँ उसे देखने कमरे में आती है और वो देखती है कि नीडी ने जेनिफर को जान से मार दिया है और इसी वजह से नीडी को एक पागल खाने में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो गया था और हमें पता चलता है कि जेनिफर के साथ लड़ाई के दरमियान जब जेनिफर ने नीडी को काटा था तब नीडी को भी कुछ शक्तियां मिल गई थी, इसलिए जो नीडी कुछ डरी डरी सी और संयमी सी रहती थी वो कुछ अग्रेसिव बन गई थी। और अब जबकि नीडी के पास सुपर नेचुरल शक्तियां थी तो उनकी मदद से वो जेल से भाग जाती है और उसी झरने के पास जाती है जहाँ पर उसे जेनिफर की बलि दिया हुआ चाकू मिलता है। कुछ दिनों बाद निकोलाई और उसके बैंड को देखते हैं जो कि काफी सक्सेस हासिल कर चुके थे और उनके साथ एक बुरी घटना होनी शुरू होती है। वे सभी एक एक करके मर जाते हैं।
और सीसीटीवी की फुटेज से हमें पता चलता है कि उन सभी को नीडी ने ही मारा है। और इस तरह नीडी जेनिफर के साथ डव का भी इंतकाम लेती है, क्योंकि अगर वे सभी जेनिफर की बलि नहीं देते तो जेनिफर ठीक होती और उसके बॉयफ्रेंड डव के साथ कई सारे मरे हुए लोग भी जिंदा होते। अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ये जो मजा है वो ऐसे ही शुरू रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।